आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और गहराई से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे ध्यान से सुनने के बाद शायद आप ज्यादा सोचना, डरना और बेवजह चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि यह कहानी आपके मन को भीतर से हल्का कर देगी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक युवक रहता था जो बाहर से सामान्य लेकिन भीतर से बेहद अकेला, निराश और टूटा हुआ था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका है। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, हर कोई मतलब के लिए पास आता है और मतलब पूरा होते ही दूर चला जाता है। वह दिन रात यही सोचता रहता कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और यही सोच उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। एक दिन इस बोझ से परेशान होकर वह अपना घर छोड़कर बिना किसी लक्ष्य के चल पड़ा और चलते चलते एक आश्रम के पास पहुंचा जहां एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। गुरु कहते हैं, ध्यान हमें अकेला कर देता है और यही अकेलापन हमें सत्य तक ले जाता है। यह सुनकर युवक दौड़कर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अगर ध्यान अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही अकेला हूं, मुझसे ज्यादा योग्य शिष्य कौन होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अकेले हो तो अपने परिवार, मित्र, शत्रु, इच्छाएं और डर अपने साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? युवक ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन गुरु समझा रहे थे कि यह भीड़ बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। गुरु ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दी और ध्यान का अभ्यास करवाया। शुरू में उसे दर्द हुआ, नींद आई, विचारों की बार आई, कभी परिवार, कभी प्रेम, कभी डर, कभी भविष्य, कभी अपमान, कभी धन, कभी सत्ता। एक दिन गुरु ने डंडा मारकर पूछा, अब बता कौन आया? और तब युवक रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि उसके भीतर कितनी भीड़ जमा है। उसके माता पिता, प्रेमिका, कर्ज, इच्छाएं, सपने, भय और अहंकार। उसी दिन उसे समझ आया कि वह कभी अकेला था ही नहीं, वह तो विचारों की भीड़ ढो रहा था। धीरे धीरे उसने ध्यान से उन सबको विदा करना शुरू किया और एक दिन गुरु से बोला, अब मैं अकेला हूं, इतना अकेला कि मेरे साथ में भी नहीं हूं, बस शांति है। गुरु बोले, अब तुम संसार में लौट सकते हो, भीड़ के बीच रहकर भी अकेले और शांत रह सकोगे, और यही जीवन का रहस्य है कि दुख और अशांति बाहर नहीं, भीतर की भीड़ से आती है। जैसे सिकंदर दुनिया जीतकर भी खाली हाथ गया, वैसे ही इंसान सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करके भी भीतर से खाली रह जाता है। पैसा न हो तो दुख, और हो जाए तो डर, रिश्ते हो तो अपेक्षा, न हो तो अकेलापन। सच्चा सुख न पाने में है, न रखने में, बल्कि छोड़ देने में है। जीवन हमें सिखाता है कि सीखना बहुत है, जानना बहुत है, लेकिन पकड़कर रखना कुछ भी नहीं। मन शांत हो जाए तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। सेठ नानंद अपने दोनों बेटों को सामने बैठा देखकर गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में पछतावे और अनुभव की नमी साफ झलक रही थी। वह बोला, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी बस दौड़ लगाई, कभी रुका ही नहीं, कभी यह नहीं पूछा कि मैं क्यों भाग रहा हूं और किसके लिए भाग रहा हूं। जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था उस दिन भी मैं चैन की नींद सो लेता था, लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी मेरी रातें करवटों में कटती है। मैंने सोचा था कि धन आएगा तो शांति आएगी, नाम आएगा तो सम्मान मिलेगा, लोग झुकेंगे तो मन भर जाएगा, लेकिन सच यह है कि जितना ज्यादा पाया उतना ही भीतर खाली होता चला गया। दोनों बेटे चुप थे, क्योंकि वे पहली बार अपने पिता को इतना टूटता हुआ देख रहे थे। सेठ आगे बोला, गरीबी में मेरे पास समय था, अपनों के लिए भाव था, आज सब कुछ है लेकिन किसी के पास बैठने का समय नहीं। जिस धन को मैंने सुरक्षा समझा वही आज भय बन गया है। डर कि कहीं यह छिन न जाए, डर कि मेरे बाद इसका क्या होगा। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान चीजों को इकट्ठा करता जाता है लेकिन खुद को खोता जाता है। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आज समझ आया कि सबसे बड़ा सुख शांति है और सबसे बड़ा दुख इच्छाओं का अंत न होना। मनुष्य की प्यास अजीब है, जितना देता है उतनी ही बढ़ती जाती है। वह दोनों बेटों का हाथ पकड़कर बोला, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि धन मत कमाना, संसार छोड़ दो, लेकिन इतना याद रखना कि जो चीज तुम्हें बेचैन कर दे वही तुम्हारी गुलामी है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। उस रात सेठ नानन ने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा, पहली बार नौकरों को छुट्टी दी और पहली बार खाली बैठकर अपनी सांसों को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह तो भीतर ही थी, बस शोर बहुत ज्यादा था। कुछ दिनों बाद सेठ ने अपना अधिकांश धन दान कर दिया, व्यापार की जिम्मेदारी बेटों को सौंप दी और स्वयं सादा जीवन अपनाया। लोग हैरान थे लेकिन सेठ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार वह हल्का महसूस कर रहा था। उसने जाना कि जीवन का अर्थ जीतना नहीं, जागना है, जमा करना नहीं, जानना है और पकड़ना नहीं, छोड़ देना है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से हर इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल आपसे है, क्या आप भी उसी दौड़ में भाग रहे हैं जो कभी पूरी नहीं होती, या फिर आज रुककर अपने मन से पूछेंगे कि आपको वास्तव में चाहिए क्या? याद रखिए, शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तो एक अवस्था है, और जिस दिन मन शांत हो गया उसी दिन जीवन सफल हो गया।